तो पश्चाताप का विषय है जो कि विश्वासी के जीवन में खास महत्व रखता है। दरअसल कहा जाए तो हमारा जीवन में दो बातें ही होनी चाहिए, पश्चाताप और माफी मांगना। यानी कि पश्चाताप वो नहीं है जो एक बार हमने कर दिया कभी हो गया, बल्कि हमारे जीवन में हर समय जब वचन के सामने आते हैं, जैसे शिष्य के सामने आते हैं तो अपनी जो मैल होती है उसको साफ करना चाहते हैं, उसी तरह से जब भी हम वचन पढ़ते हैं, वचन सुनते हैं, परमेश्वर से हमसे बात करता है या किसी के जरिए भी कुछ भी हो, हमें अपनी गलती कमी घटी पहले नजर आना, वो पहचान होगा हमारे आगे बढ़ने का। वो पहचान होगा हमारे अंदर हलीमी है, घमंड नहीं है। वो पहचान होगी कि हम प्रभु में आगे बढ़ रहे हैं। जहाँ हम सोच रहे थे कि हमारे अंदर तो कुछ पाप है ही नहीं, खास करके मैंने देखा है जब किसी में कोई लोग बीमार होते हैं विश्वासी, और मैं उनसे कहूँ भी पहले अपने जीव को जांचें, तो वो बड़ा ही निंदा समझते हैं, अपनी तौहीन समझते हैं कि मुझे कहा गया है मैं पापी हूँ, मैं पाप मानूं, मैंने कौन सा पाप किया है। तो पहचान सीधी है कि घमंड अंदर भी है, ईगो उसको बोलते हैं, है ना। तो इसलिए पश्चाताप एक खास विषय है, गौर करेंगे। सो प्रभु यीशु ने जो है पश्चाताप के लिए सवाल है किन को बुलाया और किन को नहीं बुलाया। ख्याल है कुछ किन को नहीं बुलाया होगा? पढ़िए लूका 5:32, लूक 5:32। हाँ जी, लूका 5:32। हाँ जी, मैं धर्मियों को नहीं परंतु पापियों को मन फिराने के लिए बुलाने आया हूँ। हाँ, धर्मी को बुलाने नहीं आया हूँ। अब सवाल उठता है, वचन कहता है कि सब पापी हैं, सब भेड़ की तरह भटक गए हैं, फिर धर्मी कौन हुए? वो लोग जो कहें कि नहीं हम धर्मी हैं, हम परमेश्वर को मानते हैं, हम जानते हैं, हालांकि वो बिल्कुल नहीं जानते। सच्चे परमेश्वर को उनको पता भी नहीं है, उनको नहीं पता कि डुप्लीकेट के पीछे चल रहे हैं, लेकिन उनके अपने मन में उन्होंने ठान लिया है, मन को कठोर कर लिया है कि हमें कुछ नहीं जानना है, हम जहाँ हैं हम ठीक हैं। तो प्रभु कह रहे हैं मैं उनकी बात करने नहीं आया हूँ। जैसे डॉक्टर अगर एक इलाके में आता है तो किन के लिए आया है? जो बीमार लोग हैं। जो सेहतमंद है वो कहेंगे क्या है फलाना है, उसकी 50 निंदा करेंगे, उसकी 50 गलती दिखाएंगे, लेकिन जो दुखी बीमार होंगे वो कहेंगे लो भाई हमारे लिए तो रब ने फरिश्ता भेज दिया है। इसलिए प्रभु पापी को बुलाने आया है, और बहुतायत के जीवन पाने के लिए बहुत जरूरी है हमारा संपूर्ण समर्पण। और ये जरूरी है, नहीं तो हम जाते हैं सर्वनाश रास्ते में। या तो पूरा समर्पण करें, नहीं तो फिर बर्बादी ही बर्बादी है। बीच वाला होना खतरनाक है। पढ़े जरा लूका 13:5, लूक 13:5। हाँ जी, उसके बाद देखना 24:47, लूका 24:47। लूका 13:5। हाँ जी, मैं तुमसे कहता हूँ कि नहीं, परंतु यदि तुम मन न फिराओगे तो तुम सब भी इसी रीति से नष्ट होगे। हाँ, वहाँ पर लोग थे मर रहे थे। आज के लिए लोग पूछते हैं भाई फलां गाड़ी गिर गई, वो क्या लोग थे? सब पापी लोग थे। क्या क्या क्यों गिर गए भाई? क्यों इसकी मौत हो गई? तो कहते हैं बेआई मौत हो गई है। बेआई मौत नाम की कोई चीज़ नहीं है, पहली बात तो। नंबर दो, वो लोग जिन्होंने अपना फैसला कर लिया था कि हमने परमेश्वर को नहीं मानना, जिन्होंने कहा हम जिसको भी मानते हैं हम सही हैं, हम इसी में जिएंगे इसी में मरेंगे, उन्होंने अपना फैसला कर लिया था, तो अपने रास्ते में आगे बढ़ गए हैं। कम से मेरे को उनके बारे में कोई दुख अफसोस नहीं होता है। मुझे अफसोस होता है इस समय वो ज़मीन पर हैं और नहीं मान रहे हैं। जब वो चले गए हैं तो इसके बाद अफसोस करने कोई फ़ायदा नहीं है। हाँ, अगर जिस परिवार का बंदा गया होगा उसको तो चाहे कैसा बुरा बंदा भी हो, कुछ भी हो, दुख तो होगा कि हमारे घर कोई चीज़ भी खो गई है तो दुख होता है। लेकिन वो दुख नहीं होगा हमें कि है क्यों मर गया, है क्यों, परमेश्वर क्या कर दिया। जी नहीं, हम जानने की परमेश्वर क्या नहीं है, वो बेहतर जानता है कब किसको उठाना है दुनिया से। तो हमारा संदेश क्या होना चाहिए प्रभु बताता है हमें। लूका पढ़ें 24:47, लूक 24:47। लूका 24:47। और यरूशलेम से लेकर सब जातियों में मन फिराव का और पापों की क्षमा का प्रचार उसी के नाम से किया जाएगा। ये प्रचार होना जरूरी। यहीं पर मैं देखता हूँ कई लोग प्रचारकों को की निंदा करते हैं कि
वो अपने प्रचार में जी यीशु का नाम नहीं बोल रहे हैं और पश्चाताप वगैरह नहीं बोल रहे हैं, सिर्फ ये कह रहे हैं खुश रहो, बेहतर हो जाओ, परमेश्वर प्यार करता है। मैंने उनको भी सुना, और जो जो निंदा उनकी है वो एक तरीके से कहा जाए तो ठीक भी है, लेकिन मैं ये पूछता हूँ, हमारे देह के हर अंग का अपना अपना काम है। वो प्रचार विश्वासी के लिए नहीं है बिल्कुल भी। वो प्रचार किसी को ये कहें कि पूरी तरह संदेश देने के लिए भी नहीं है। वो प्रचार सिर्फ ये कहूँगा कि ज़मीन को तैयार करने के लिए, ताकि मैं बीज बोया जा सके, ऐसे प्रचारक वहाँ के लिए हैं। दुख की बात यह है कि जो लोग बैठे हैं वो सोचते हैं यही पूरा प्रचार है, वहाँ से आगे नहीं बढ़ते। वो उस कारण से ही जो वचन को ज़्यादा सरगर्म से मानते हैं, वो कहते हैं ये शैतान के बंदे हैं, ये वचन पूरा नहीं बता रहे। पूरा वचन तो कोई भी नहीं बता पाएगा, हर जगह आपको कमी मिलेगी। आप जाएंगे पेंटिकोस्टल में तो कहेंगे ओ ये तो सिर्फ अन्य भाषा बात करते हैं, छोटी जो शुरू की बातें बताते ही नहीं है। भाई वहाँ से आगे बढ़ गए हैं, उनको भी और आगे बढ़ना है, इसलिए वो और आगे की बात करते हैं। एक समय आएगा जब उनके सामने ऐसा बंदा होगा जिसको शुरू की बात बतानी है, तो शुरू की बात बताएंगे। तो इसलिए हम ये मत सोचें कि कौन सा बंदा पूरा संदेश दे रहा है। हमारे लिए पूरे संदेश के लिए बाइबल है हमारे पास। जहाँ आप देखते हैं कि इनको पूरा संदेश नहीं मिल रहा है, वहाँ परमेश्वर आपको दिखा दिया है। आपका फर्ज बनता है कि उस बंदों को पास जाकर के आप अगर मेरा आप कर सकते हैं, और अगर वो चाहते हैं सुनना, तो आप उन्हें बताएं, बढ़ाएं आगे, बजाय कि हम निंदा करके अपना समय बर्बाद करें, अपनी जीभ को मैला करें, परमेश्वर के सामने हम दोषी ठहरें। क्योंकि हर बंदा जो प्रभु कहता है जो मेरे खिलाफ नहीं हो मेरे साथ में है, बस। वो यीशु मसीह के खिलाफ तो नहीं बोल रहे हैं तो ठीक है। हाँ, अगर वो यीशु मसीह के खिलाफ बोल रहे हो, मिसाल तौर पर वो कहें यीशु मसीह सिर्फ परमेश्वर है, मनुष्य बन के आया, हम नहीं मानते हैं, या वो कहें यीशु मसीह सिर्फ मनुष्य है जो बहुत महान बना, जिसने बहुत ही अपने जीवन में बहुत ही ऊंचा स्तर पे आ गया, आत्मिक जीवन में बहुत आगे बढ़ गया, हमें कुछ करके दिखाया, वो गलत बोल रहे हैं, वो वचन के खिलाफ है। उनसे हमें दुआ सलाम भी नहीं करना, मतलब उनकी जरा भी बात नहीं सुननी है। लेकिन जो वचन प्रभु को बता रहा है पर पूरा नहीं बता रहा है, कोई बंदा बताएगा वो सिर्फ विश्वास पे जोर देगा, कोई होगा सिर्फ चंगाई पे जोर देगा। अब सवाल यह है कि वहाँ वो लोग शापित ही हैं जो सिर्फ चंगाई के लिए आए हैं, आगे बढ़ना नहीं चाहते हैं। उनको फिर वहाँ प्रचार भी वही मिलता है ताकि वो आगे नहीं बढ़े, उनको वही तसल्ली रहे। वहाँ पर शैतान अपना काम कर जाता है। कुल मिला के हम क्या जानते हैं कि वचन का प्रचार होना है, और हम कभी भी नहीं कह सकते हैं कि फलां व्यक्ति ने सारा प्रचार कर दिया। सारा प्रचार तो सिर्फ बाइबल है, उसके अलावा कहीं पर भी नहीं है। बाइबल का एक एक चीज़ को हम देखेंगे तो तब हम कहेंगे कि हाँ, जितने प्रचारक हैं उनमें हर एक में कुछ ना कुछ कमी है। अब अपने शरीर में देखें, जो काम हाथ कर रहा है वो हाथ ही कर रहा है, ज़मीन पर चलने का काम नहीं करता वो, तो हम कहेंगे हाथ बेकार है। या पाँव से रोटी नहीं खा सकते होंगे, पाँव बेकार है। हर एक अंग को एक खास काम के लिए सृजा है। बहुत सारे हमारे अंग जो बाहर दिखते नहीं है, उनकी बिना काम नहीं चलता। आपके अंदर में लिवर है, गॉल ब्लैडर है, पित्त है, थोड़ी सी गड़बड़ हो जाए तो सारा बॉडी खत्म हो जाती है, खराब हो जाती है। तो इस तरह से हमारे सब जो प्रभु का काम कर रहे हैं उनकी हम निंदा करना छोड़े, सबसे पहली बात। हाँ, ये मैं कहूँगा आपने आगे बढ़ना है तो आगे बढ़ने वाला प्रचार सुने, उनको मत सुने जो ऐसे प्रचारक आएंगे आपके यूट्यूब पर सुनते हैं जो निंदा करने में लगे हुए हैं। फिर ऐसे आएंगे जो कहेंगे आपको इतना सख्ती से, इतना खराई से चलने की जरूरत नहीं है। ऐसे को मत सुने। जहाँ पर सवाल है सुनने का, बढ़ने का, मैं ये कहूँगा कि बेहतर है बाइबल के अलावा हम और कुछ ना पढ़े, कुछ ना सुने। खास आप कहेंगे कुछ साधे भी हैं जहाँ पर हमें हर सब संगति नहीं है, तो खास 2-4 प्रचारक मैं बता सकता हूँ आपको, जिनका उपदेश आप सुनेंगे तो बेहतर आगे बढ़ेंगे। वो खाम में आपका पेट भर करके भूख नहीं मिटा देगा, बल्कि प्रचार वो होगा, सही होगा, जो आपको बढ़ाए, जो आपकी गलती को दिखाए, जो आपके जीवन सुधार करे, जो आपको वचन की पहचान दे, वचन की प्यास बढ़ाए। इन बातों को रखते हुए हम अब आगे चलते हैं। पश्चाताप की परिभाषा क्या है? एक प्रभुदास R.C. स्प्रॉल ने लिखी है परिभाषा, मैं बताता हूँ अनुवाद करते हुए। संपूर्ण बदलाव जो फिर उलट कर न जाए, यानी हमारा दिल, दिमाग और काम
सभी क्षेत्रों में आवश्यक है पूरा बदलाव, और पश्चाताप इतनी पहचान दिखा देता है कि मेरा पाप परमेश्वर के विरोध में है। हमारा चेहरा, हमारा दिल अपने आप से बिछुड़कर, यानी अपने आप से हटकर परमेश्वर की तरफ मुड़ जाता है। और बीते वक्त में जो हमारे मन में अपना राज्य करने की इच्छा होती थी, हम अपने खुद के मालिक होते थे, वहां से हट करके परमेश्वर की आज्ञा मानने के इच्छुक और जीवन में परमेश्वर का राज्य पूरा हो जाने के लिए समर्पित हो जाता है। ये है पश्चाताप। मैं संक्षेप में कहूँगा कि पूरी तरह से हमारे मन वचन कर्म, मनसा वाचा कर्मणा में पूरा बदलाव हो जाना। इसीलिए वचन में लिखा है, अब जो मसीह में है, 2 कुरिन्थियों 5:17 में, जो मसीह में है वो नई सृष्टि है। देखो सब बातें नई हो गई, पुरानी बातें बीत गई। पुरानी बातें हमारे जीवन में होना जाहिर करता है हमारा जीवन समर्पण नहीं है। हम सिर्फ आए हैं अपनी जरूरत पूरी करने के लिए, तो जरूरत पूरी करने के लिए आए हैं तो पश्चाताप की जरूरत नहीं होती फिर वहाँ पर। और तो टूटे दिल से मांगे, कोई भी आदमी किसी भी जाति धर्म का है, तो परमेश्वर हमारा जो सुनने वाला उत्तर देने वाला परमेश्वर है, जो रहम करने वाला है, जो करुणा में परमेश्वर है, उनका जवाब दे देता है। इसलिए हम जैसे पास्टर सोचते हैं कि फला बंदा तो दोबारा आया ही नहीं, इतनी बड़ी बीमारी छुटकारा पाया उसने, वो उसकी जरूरत उतनी ही थी, उसकी आंखें वहीं तक थी। आप देखें प्रभु यीशु के जो शिष्य थे, जो साथ चल रहे थे 3.5 साल तक, उनका दिमाग ही क्या था कि मसीहा है जो हमारा, ये आया है आज़ाद कराने के लिए। कहाँ से आज़ाद कराने के लिए? रोमी सरकार की बंधन से, रोमी सरकार की सतावट से हमें छुड़ाने के लिए, और ये राज करेगा, ये रोमी सरकार की गद्दी पर यहाँ बैठ जाएगा। उनकी सोच वहीं तक थी। इसलिए हम जब वचन पढ़ के आ गए हैं, अब नए नियम में आ गए हैं, जब पवित्रात्मा का युग है हमारे लिए, परमेश्वर बहुत बड़ा वरदान है, तो हमारी सोच सही दृष्टि हो, हमारा दृष्टिकोण सही बदल जाए। ओके, तो इस प्रकार हमारा पश्चाताप हमारे दिल में, दिमाग में बदलाहट, और जिसकी नींव हमारे दिल में बनाई जाती है, तब हमारे काम, हमारा व्यवहार, हमारा दृष्टिकोण, हमारे जीवन का स्वामी स्वयं बदलकर हमें जीवन के मार्ग की तरफ लाता है। और उसके बिना हम चलती फिरती लाश थे। किसी भी, हम चाहे समुदाय से हो, किसी भी बिरादरी से हो, किसी भी परिवार क्यों ना हो, हम उस समय मैली चित्रों को, यानी अपने धर्म और पुण्य के कामों को लपेटे हुए थे, अपने मन में सजा कर चल रहे थे, ये सोच करके कि हम बहुत अच्छे हैं, हम परमेश्वर को मानते हैं। जरा पढ़िएगा यशाया 64:6, प्रोफेट आइज़ाया 64:6। हाँ जी, हमारे कामों ने हमको कूड़े में बिठा रखा है, हमारे जो पुण्य काम है। पढ़िए आइज़ाया 64:6। 64:6 में लिखा है, हम तो सब के सब अशुद्ध मनुष्य के से हैं, और हमारे धर्म के काम सब के सब मैले चिथड़ों के समान हैं। हम सब के सब पत्ते के समान मुरझा जाते हैं, और हमारे अधर्म के कामों ने हमें वायु के समान उड़ा दिया है। हाँ, अधर्म के कामों ने उड़ा दिया है, एक अलग बात। हम पत्ते के समान गिर जाते हैं, हमारा जीवन क्या है। लेकिन खास बात कि हमारे जो धर्म काम है, हमारी जो पाठ पूजा है, हम जो नित्य कर्म कहते हैं इसको, हम कहते हैं अपनी कमाई कर लें, हम कुछ पूजा कर लें, नाम ले लें, वो सब परमेश्वर की दृष्टि में मैले चिथड़ों के समान है। मैले चिथड़े वो होते हैं कपड़े जिनको औरतें जो है कहीं छुपा करके फेंकती हैं, गंदे कपड़े जो बोलते हैं, उस तरह के काम है हमारी पाठ पूजा। क्यों? सोचिए जरा, क्योंकि पाप की मजदूरी मौत है, हमेशा हमेशा के लिए जहन्नम की आग, गंधक की झील में जलना, तड़पना था। और वो काम, उतनी बड़ी कीमत परमेश्वर ने मनुष्य बन करके खुद चुकाई है, क्योंकि इंसान नहीं चुका सकता था। यीशु मसीह ने गत्समने में 3 बार कहा, हे परमेश्वर ये प्याला हटा ले। 3 बार क्यों कहा? ताकि जान ले दुनिया में किसी तरफ से भी और कोई तरीका है ही नहीं। परमेश्वर पिता ने कहा नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। क्या प्रभु ने क्या बोला? ठीक है कि मैं इसी काम के लिए आया हूँ, मुझे करना है। समर्पण किया उसने, परमेश्वर होते हुए भी परमेश्वर की बराबरी करना न समझ करके अपने आप को शून्य कर दिया, और मृत्यु तक आज्ञाकारी रहा, यहाँ तक कि क्रूस की मृत्यु, मतलब यहाँ तक कि शापित होना भी उसको मंजूर हुआ।
अपने पाप, अपने प्यार को और अपने न्याय को पूरा करने के लिए। हमारे पाप को उसने अपने ऊपर लिया और खुद पापी बन गया जो निर्दोष निष्कलंक था। इतना बड़ा जो बलिदान है उसका हम अंगीकार नहीं करते हैं, तिरस्कार करते हैं। इसलिए सारा संसार जो समय है परमेश्वर क्रोध का शिकार बना हुआ है। इसलिए जैसे जिस इंसान ने अपनी लाइन पार कर दी माफ़ी पाने की, आगे निकल गया, फिर उठ जाता है यहाँ से, दुनिया चला आता है। तो आगे देखें हम, हमारी पहचान क्या है। पढ़े जरा प्रेरितों काम 13:10, बुक ऑफ एक्ट्स 13:10। हाँ जी, देखिए हमारी 13:10 में लिखा है, हाँ। ये सारे कपट और सब चतुराई से भरे हुए शैतान की संतान, सकल धर्म के बैरी, क्या तू प्रभु के सीधे मार्गों को टेढ़ा करना ना छोड़ेगा। यही है हमारी हालत। यहाँ पौलुस एक ऐसे व्यक्ति से बोल रहा है जो कि पौलुस वचन सुना रहा था तो वो डिस्टर्ब कर रहा था और सुनने वाले को कह रहा था छोड़ो परे, इधर से हट जाओ, यहाँ आ जाओ। इस तरह से ही आज भी विश्वासी जब आगे आता है तो बहुत सारे लोग जो सही तरह से समर्पण किए हुए नहीं है, सही तरह पश्चाताप किए हुए नहीं है, अपने मसीह कहलाते हैं, वो भी इसी का मिसाल बनते हैं। और इससे बढ़ करके मैं कहूँगा कि जब हमने उद्धार नहीं पाया था तो हम भी वही थे, शैतान की संतान, सब तरह मैल के जकड़े हुए, हर तरह से गंदे और बदबू से भरे हुए, वो हालत थी। इसलिए परमेश्वर आज सबको मतलब है दुनिया में हर इंसान को एक हुक्म दे रहा है। पढ़े प्रेरितों काम 17:30, बुक ऑफ एक्ट 17:30, हुक्म दे रहा है, एक घोषणा है। और हमें भी जो वचन सुनाना है, जो पश्चाताप के बारे में, या जब भी वचन पढ़ते हैं, क्यों हमने जोर से बताना है? क्योंकि हम वचन जब पढ़ रहे हैं घोषणा कर रहे हैं, सुसमाचार सुना रहे हैं तो घोषणा कर रहे हैं, एक ऐलान कर रहे हैं बहुत बड़े हुक्म का। उस हुक्म के पीछे ताकत खुद परमेश्वर की है, इसलिए हमें संकोच नहीं होना चाहिए उस हुक्म को सुनाने के लिए। पढ़िए प्रेरितों काम 17:30। हाँ जी, इसलिए परमेश्वर ने अज्ञानता के समय पर ध्यान नहीं दिया, पर अब हर जगह सब मनुष्यों को मन फिराने की आज्ञा देता है। सब जगह सबको मन फिराने की आज्ञा दी है, पुराने समय के पापों को आनाकानी करते हुए। एक और पढ़ ले वचन, रोमियो 3:25, रोमन्स 3:25। रोमियो 3:25 में लिखा है, उसे परमेश्वर ने उसके लहू के कारण एक ऐसा प्रायश्चित ठहराया जो विश्वास करने से कार्यकारी होता है कि जो पाप पहले किए गए और जिन पर परमेश्वर ने अपनी सहनशीलता के कारण ध्यान नहीं दिया, उनके विषय में वह अपनी धार्मिकता प्रकट करे। ध्यान नहीं दिया मतलब उसने सह लिया, होने दिया, क्योंकि समय आ रहा है, मैं इनके लिए मैंने कीमत चुकानी, तब तक उसने होने दिया। यहाँ जो शब्द आपका इसमें प्रायश्चित है उसको बहुत ही गलत अर्थ निकलता है हमारे भाषा में। हिंदी में प्रायश्चित मतलब है पछतावा करना, जो कि पछतावा करना नहीं है। वहाँ बदल लें, अपनी बाइबल में लिख लें क्रोध शमन बलिदान, यानी क्रोध को शांत करने वाला बलिदान। मैं से पढ़ूंगा, परमेश्वर ने यीशु मसीह को उसके लहू के कारण एक ऐसा क्रोध शमन बलिदान ठहराया जो विश्वास करने से, या हम विश्वास करते कि हाँ मेरे पापों के लिए ये बलिदान हुआ है, तो वो कार्यकारी होता है, यानी हमारे जीवन पर असर करता है, यानी हमारे लिए पाप का बलिदान चढ़ चुका है, हम आज़ाद हो जाते हैं, हम निर्दोष ठहरते हैं, बस यीशु के लहू से ढक जाते हैं, दुनिया से अलग हो जाते हैं, हमको परमेश्वर अपने लहू द्वारा पवित्र कर देता है। ये जो कीमत चुकाया जाना है, ये परमेश्वर के वचन का संदेश है, ये बहुत ज़रूरी है, ये पहचान लें। इसको थोड़ा सही से और आगे मैं थोड़ा डिटेल जाना चाहता हूँ इस बारे में। पढ़ेंगे प्रेरितों काम 2:38। हो सके तो आप 1 मिनट मैं पढ़ता हूँ आपको, आपके बाइबलों में वो चीज़ नहीं है। आप बाइबल में लिखा हुआ है इतना सिर्फ, अपने पापों से मन फिराओ और तुम से हर एक व्यक्ति अपने अपने पापों की क्षमा के लिए यीशु मसीह के नाम से डुबकी ले, तब तुम पवित्र मतदान पाओगे। लेकिन इसका एक और अनुवाद लेकर के लिखा है, अपने पापों से मन फिराओ, पहली बात, फिर और परमेश्वर की तरफ मुड़ो,
यानी सिर्फ पाप से मन फिराना काफ़ी नहीं है। बहुत लोग होंगे जो अपने पहचाने कि मैं पापी हूँ, अच्छा ठीक है मैं ऐसे नहीं करूँगा, और कहते हमारा जो सुधर गया, तो वही रुक जाते हैं। जी नहीं, मन फिराओ और परमेश्वर की तरफ मुड़ो, और यीशु के नाम यानी यीशु के अधिकार से जो उसने आज्ञा दी है, डुबकी लो, वो प्रकट करो कि तुम पाप की क्षमा पा चुके हो, तब तुम पवित्र आत्मा दान पाओगे। इसलिए एक और वचन पढ़िएगा, प्रेरितों का काम ही 20:21, Acts 20:21। हाँ जी, हाँ जी, 20:21 पढ़िए। वरन यहूदियों और यूनानियों के सामने गवाही देता रहा कि परमेश्वर की ओर मन फिराना और हमारे प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करना चाहिए। दो बातें जरूरी हैं, परमेश्वर की तरफ मन फिराना, खाली परमेश्वर मन फिराना अगर हम इतना छोड़ देते हैं तो आम दुनिया को नहीं पता कि हम किसकी बात कर रहे हैं। वो अपने जो भगवान देता है मानते थे, वो सोचते हैं कि वही उसको ही हम कह परमेश्वर कह रहे हैं। इसलिए साफ है, परमेश्वर की ओर मन फिराना यानी बुराई की तरफ पीठ करना, भलाई की तरफ आगे बढ़ना, भला करने वाले के पास आ जाना, जो सिर्फ एक ही है जो भला है उसके पास आना, और यीशु मसीह के नाम पर विश्वास करना। यीशु मसीह के नाम पर विश्वास करने का मतलब है ये मानना कि मैं पापी हूँ, मेरे पाप के लिए बलिदान चढ़ चुका है, वो क्योंकि नाम यीशु के नाम में जाहिर हुआ है, क्योंकि यीशु नाम का ही अर्थ है पाप से छुड़ाने वाला, और दुनिया में कोई नाम है नहीं जिसका अर्थ हो पाप छुड़ाने वाला, और दुनिया में कोई नाम है नहीं जिस नाम से पाप की कीमत चुकाई जा सकी हो, और कोई ऐसे व्यक्ति हुआ नहीं जो सब मनुष्यों के पापों के लिए मरा हो। देश के लिए, जाति के लिए, धर्म के लिए, सीमा की सुरक्षा के लिए लोग मरते हैं, बलिदान देते हैं, लेकिन वो बलिदान किसी के पाप की को मिटाता नहीं है। जो व्यक्ति बलिदान हो रहा है उसका भी उद्धार पाया होना जरूरी है, वरना उस तरह से बलिदान से वो स्वर्ग में नहीं आता है। तो की बात है, बहुत लोग बलिदान करते हैं, बहुतों का नाम आता है बलिदान वालों में जिन्होंने बहुत बड़ा बलिदान किया, अपने जीवन में त्याग किया है, लेकिन जब उन्होंने उद्धार नहीं पाया, प्रभु यीशु को नहीं माना है, वैसे बेशक उनका बहुत ही सात्विक जीवन हो, बिल्कुल दुनिया की नज़र में पाप रहित जीवन हो, लेकिन आम मनुष्य को यही नहीं मालूम है पाप क्या है। पाप क्या है? परमेश्वर का, खास करके जो मनुष्य के रूप में आकर के उन्होंने पाप की कीमत चुकाई है, उसका इनकार करना, यीशु का इनकार करना। बस जिसने यीशु का इनकार कर रखा है, चाहे वो बाइबल ले खड़ा हो जाए आपके सामने, एक ग्रुप है क्रिश्चियन साइंस, जो आप देखेंगे उनकी बाइबल में बहुत ज़्यादा मार्कर लगे हुए हैं। वो मार्कर भी आम कागज़ के नहीं बल्कि एल्युमिनियम के बने हुए मार्कर। आप कहेंगे तो बहुत ही ज़्यादा बाइबल मानने वाले होंगे, लेकिन हैरान होंगे, वो सिर्फ यीशु को एक व्यक्ति मानते हैं जिसने हमारे लिए एक मिसाल साबित कर दी है कि हाँ, इंसान इतनी आगे तक पहुंच सकता है कि कुछ भी कर ले। वो कितना बड़ा धोखा होगा। इसलिए ये पहचानना कि यीशु मसीह हमारे पाप के लिए मरा है, ये जानना जरूरी है, तभी हम उद्धार के मार्ग में आगे बढ़ते हैं। सो परमेश्वर सबका कहता है इस संदेश को हमें बता देने के लिए, और थोड़ा सा तुलना में के लिए पढ़िए नीति 29 का 1, प्रोवर्ब्स 29:1। हाँ जी, नीति वचन 29 का 1, जो बार बार डांटे जाने पर भी हट करता है वह अचानक नष्ट हो जाएगा और उसका कोई भी उपाय काम न आएगा। सो वो इंसान जो थोड़ी देर पहले मैं कह रहा था, जिन्होंने अपनी लाइन पार कर दी है, बार बार परमेश्वर बात करता है। बहुत से लोग पूछते हैं कि जहाँ पर बाइबल नहीं पहुंची है, वचन बताने वाला कोई है नहीं, प्रचार को गया नहीं, उनका क्या होगा? वचन में साफ लिखा है, रोमी 2 अध्याय में 14 वचन देखिएगा जाकर के, कि वो जिनके पास व्यवस्था नहीं पहुंची है, अपने हृदय पर परमेश्वर का वचन लिखा हुआ दिखाते हैं। उनका हृदय उन्हें कायल करता है, ये काम मत कर, ये पाठ पूजा करना बेकार है, ये मूर्ति कुछ भी नहीं है, लेकिन उसके सुनते नहीं हैं, मन कठोर हो रखा है, इसलिए उस सत्य में बढ़ते आते हैं। और जब वो उस लाइन को पार कर देते हैं जहाँ तक पश्चाताप करने के लिए उनसे पवित्र आत्मा बात कर रहा होता है, तो फिर उनका परिणाम, उनका अंत सर्वनाश है, हमेशा के लिए नरक की आग है। चाहे उसके लोग लिखें
RIP, स्वर्ग में विराजमान हो गए, स्वर्ग में सुधार गए हैं, सब झूठा अपना भुलावा है, दिल को तसल्ली देना है। सो पश्चाताप करने में जो आनाकानी करने वाला है वो व्यक्ति है जो जानबूझकर पाप के मार्ग में चलना चाहता है, जिसे पाप से प्रेम है। वो चाहता नहीं कि मैं सामने आऊं वचन के ताकि मेरे पाप के काम नजर आ जाएं। वो पढ़ लीजिएगा यूहन्ना 3:18 में, ज्योति आई और ज्योति से इनकार किया क्योंकि उनके काम बुरे थे। हाँ पढ़ दीजिए जॉन 3:18। यूहन्ना 3:18 में लिखा है, जो उस पर विश्वास करता है उस पर दंड की आज्ञा नहीं होती, परंतु जो उस पर विश्वास नहीं करता वह दोषी ठहर चुका, इसलिए कि उसने परमेश्वर के इकलौते पुत्र के नाम पर विश्वास नहीं किया। और 19 भी 19 ऑल्सो। हाँ जी 19 और दंड की आज्ञा का कारण ये है कि ज्योति जगत में आई है और मनुष्यों ने अंधकार को ज्योति से अधिक प्रिय जाना, क्योंकि उनके काम बुरे थे। जी हाँ, क्योंकि उनके वो कामों को छोड़ना नहीं चाहते हैं। मैंने बहुत बार देखा है जो कहेंगे हाँ जी यीशु का वचन तो सही है, हमने यही मानना है, लेकिन पहले हमने बेटे की या बेटी की शादी करनी है। यानी वो ये नहीं पहचाना उन्होंने कि हमारी बेटी बिना शादी के इस समय नरक की आग पे खड़ी है। कोई बात नहीं, शादी हो जाने उसकी, नरक में आएगी तो कोई बात नहीं, वो तो हम रोक सकते नहीं है, तो करने दो, हम शादी तो कर दें भाई। इसका मतलब आपने उद्धार को नहीं पहचाना है। आपने ये नहीं पहचाना है कि आपने किस वचन को सुन के कहा है कि हाँ हमें जरूरी है पश्चाताप। आपने सोचा सिर्फ कि इतने बड़े जंजाल से इतने देवताओं को मानना, इतने टंटे बजे करना से अच्छा है चलो एक को मान लेंगे, ज़्यादा कुछ बंदिश भी नहीं है, सब अच्छा है, ये ठीक है। वहाँ बहुत बड़ा धोखा है। हमारे यहाँ एक बार एक शादी हो रही थी और उस शादी में दो परिवार इसलिए खास शामिल हुए कि एक परिवार विश्वासी था लड़के वालों का, और उन्होंने कहा कि लड़के वाले भी यहाँ आकर के देख लेंगे हमारे शादी विवाह कैसा होता है, उनको मौका मिलेगा वचन सुनने का। जब वो आए लड़की वाले तो उन्होंने देखा कि हमने किस तरह सादे रूप में शादी की है, कोई इधर उधर के संसारिक बातें नहीं की हैं। उन्होंने कहा जी हमें मंजूर है लड़का और हम भी यही वचन को माना करेंगे। अब जानते हैं क्या चक्कर था, वो लोग मानते थे राजस्वामी को, उनको कोई इतराज नहीं था हमारे उस सादे जीवन के बारे में। उन्होंने कहा हाँ बहुत अच्छी बात है, यहाँ कोई डंडा वंडा नहीं है, कोई इतना पंडित का वो काम नहीं है, मान लेते हैं हम। और इन्होंने लड़कों से सोचा कि हाँ इन्होंने यीशु को मान लिया, वो बहुत बड़ा धोखा था। तो इस तरह से ये जान लेना कि सच में पश्चाताप है क्या, परमेश्वर को पहचानना है क्या, बहुत ज़बरदस्त सख्त ज़रूरी है। मैं कुछ बच्चों को देना चाहता हूँ आपके सामने, जहाँ आप देखें कि जो पश्चाताप में आनाकानी करने वाला है उसका क्या हाल है और वचन क्या कहता है। पढ़ें प्रकाशित वाक्य 9:20-21 और 16:8-11, बुक ऑफ रेवलेशन 9 चैप्टर 20-21, फिर 16 चैप्टर 8-11। जल्दी। प्रकाशित 9:20 वाक्य कहते हैं, और बाकी मनुष्य ने जो उन मरियों से ना मरे थे अपने हाथों के कामों से मन ना फिराया कि दुष्ट आत्माओं की और सोने और चांदी और पीतल और पत्थर और काठ की मूर्तों की पूजा ना करे, जो ना देख ना सुन ना चल सकती हैं, और जो खून और टोना और व्यभिचार और चोरियां उन्होंने की थी उनसे मन ना फिराया। और पढ़े 16:8-11, 16, 8-11। हाँ जी 16:8 कहता है, और चौथे ने अपना कटोरा सूर्य पर उड़ेल दिया और उसे मनुष्यों को आग से झुलसा देने का अधिकार दिया गया, और मनुष्य बड़ी तपन से झुलस गए और परमेश्वर के नाम की जिसे इन विपत्तियों पर अधिकार है निंदा की और उसकी महिमा करने के लिए मन ना फिराया। और पांचवें ने अपना कटोरा उस पशु के सिंहासन पर उड़ेल दिया और उसके राज्य पर अंधेरा छा गया, और लोग पीड़ा के मारे अपनी अपनी जीभ चबाने लगे और अपनी पीड़ाओं और फोड़ों के कारण स्वर्ग के परमेश्वर की निंदा की और अपने अपने कामों से मन ना फिराया। ये बातें भविष्यवाणी ग्रुप पे लिखी हुई हैं, कुछ में हो भी चुकी हैं और आजकल हो भी रही हैं। लोगों पर मुसीबत तकलीफ आती है और सिर्फ वो परमेश्वर की निंदा ही करते हैं, पापों से मन नहीं फिराते हैं। आपके सामने अभी इतना बड़ा
2-2.5 साल हो गए हैं, चलो पेंडेमिक बोलते इसको, महामारी कोरोना का। मैं देखता हूँ कोरोना परीक्षण होने दिया है ताकि लोग अपनी औकात को पहचानें, मन फिराएं, सीधे हो जाएं, खास करके जो प्रभु के लोग हैं वहाँ का मैल दूर हो। लेकिन कहीं जगह ऐसा कुछ असर हुआ ही नहीं। वो सिर्फ इसी प्रार्थना में लगे रहे कि हे परमेश्वर कोरोना हटा दे, कोरोना हटा दे, हम जैसे वैसे ही रहेंगे, और वही हाल वहाँ दिख रहे हैं। तो इसलिए जब इंसान ये कहता है कि मैं ठीक हूँ, मुझे कोई दूसरी जरूरत नहीं है, सोचिए जरा वचन क्या कहता है, पहला यूहन्ना की पत्री उसका पहला अध्याय 6वां वचन, 1 जॉन 1:6, फर्स्ट चैप्टर 6 वर्स पढ़िए। हाँ जी। 1:6 में लिखा है, यदि हम कहें कि उसके साथ हमारी सहभागिता है और फिर अंधकार में चले तो हम झूठे हैं और सत्य पर नहीं चलते। हाँ, जो ये कहे कि मैं विश्वासी हूँ, मैं परमेश्वर मानता हूँ, बहुत लोग मिलते हैं, मैं पुष्प लिया हुआ है जी, मैं तो कॉन्वेंट पढ़ा हुआ हूँ जी, लेकिन जीवन उनका अंधकार वाला रास्ते का है। जीवन में उनके वो फल नहीं हैं जो वचन में साफ स्पष्ट नजर आ जाते हैं, तो फिर वो धोखे में है। अब पढ़े जरा क्या करना चाहिए हमारे अगर मंडली में ऐसे लोग होते हैं। पहला कुरिन्थियों 5वां अध्याय 1 से 5, विश्वासी में जब ऐसा व्यक्ति हो तो उसे क्या इलाज है। पहला कुरिन्थियों 1 Corinthians 5th chapter 1 to 5, first 5 verses। यहाँ तक सुनने में आता है कि तुम में व्यभिचार होता है, वन ऐसा व्यभिचार जो अन्य जातियों में भी नहीं होता, कि एक मनुष्य अपने पिता की पत्नी को रखता है, और तुम शोक तो नहीं करते जिससे ऐसा काम करने वाला तुम्हारे बीच में से निकाला जाता, परंतु घमंड करते हो। तो मैं तो शरीर के भाव से दूर था, परंतु आत्मा के भाव से तुम्हारे साथ होकर मानो उपस्थित की दशा में ऐसे काम करने वाले के विषय में ये आज्ञा दे चुका हूँ कि जब तुम और मेरी आत्मा हमारे प्रभु यीशु मसीह की सामर्थ्य के साथ इकट्ठे हों तो ऐसा मनुष्य हमारे प्रभु यीशु मसीह के नाम से शरीर के विनाश के लिए शैतान को सौंपा जाए, ताकि उसकी आत्मा प्रभु यीशु मसीह के दिन में उद्धार पाए। इसलिए ऐसे व्यक्ति को चिता देना, पहले खुद उसको बात करे, चिता दे। याद रखें, अगर आपको किसी व्यक्ति का, किसी विश्वासी भाई की गलती नजर आती है, आपका काम सबसे पहले, आपका फर्ज है सबसे पहले उस व्यक्ति से बात करें। ये नहीं कि उसे पहले किसी और को बता दें, क्यों हमने बात करनी है, आओ हम उसके लिए प्रार्थना करें। नहीं, आपको बताया है, आपका काम है उससे चाहे किसी भी तरह से, फ़ोन से, बात मिल करके, जैसे भी है, उसे बताएं कि भाई तेरी ये गलती है। अगर वो नहीं मानता है, आनाकानी करता है, या दावा जाना मांगता है, या आँख चुराना मांगता है, तब हमारा काम है मंडली के और 2 बुजुर्ग, 2-3 जो भी हों, जो अनुभवी हों, जीवन में सही चल रहे हों, गवाही हो, उनको हम ले जाएं और बैठा करके फिर सलाह दें, फिर उसको पूरा ताना दें, चेतावनी दें। फिर भी वो नहीं मानता है तो पूरी मंडली बैठ करके उसको दिखा दे उसका दोष ये है, और उसको सौंप देते हैं शैतान के हाथों में, ताकि वो शरीर में दुख उठाए। क्योंकि एक विश्वासी है, उसका शरीर, उसका आत्मा पे शैतान का जोर नहीं चलेगा जब तक परमेश्वर हुक्म नहीं हुआ है। अगर वो मन फिराता है शरीर में दुख उठाने के कारण से, तो उसका मौका है कि होने वाले न्याय से बच जाए। अगर फिर भी नहीं करता है तो उसने अपने आप को सौंप दिया है तो शैतान के हाथों में चलेगा, और शैतान को भी झंडी मिल जाती है परमेश्वर की तरफ से, ठीक है अभी तेरे हाथों में सौंप देता हूँ मैं, अभी तो उसका नाश कर सकता है, ले जा अपने तरफ। तो इसलिए बहुत ज़रूरी है हमारे जीवन में सही रूप में पश्चाताप होना। अब मैं आपको बताता हूँ 4 कदम या 4 स्टेप्स होते हैं हमारे जीवन में पश्चाताप आने के। सबसे पहला होता है अपनी गलती का एहसास होना। गलती का एहसास नहीं होना कब होता है, जब हम जैसे कहें देखो तुमने गलती किया, हाँ जी ठीक है किया, एहसास नहीं हुआ। जब एहसास हो जाएगा तो वो सबसे पहले कहेगा हाय मैंने ऐसा क्यों किया, एक मन में उसके रिग्रेट होगी, अपने आप को कहेगा उफ मैं ऐसा कमबख्त इंसान क्यों हूँ। फिर अगली बात वो कहीं करेगा, वो एक फैसला करेगा कि मैं अब से ऐसा नहीं करूँगा, तौबा, मैं कान पकड़ता हूँ, नागरिक करता हूँ। अपने आप को कोसेगा, अपने आप पे शर्मिंदा होगा, अपने आप को तुच्छ जानेगा, और सिर्फ उतना ही नहीं, उस जो निकम्मा काम किया है, जो गलती की है, जो पाप किया है, उसकी मरम्मत करेगा। मिसाल तौर पर जो ज़की था, आपको याद है उसके बारे में, प्रभु यीशु जब से घर पे गया
तो उसने किया, उसने कहा जितना मैंने लूटा है उसका 4 गुना वापस देता हूँ। यानी उस लूटने से जो मुझे फायदे हुए हैं उस फायदे का भी मैं कूड़ा समझ घर से निकाल लेना मांगता हूँ, उसकी परछाई भी ना रहे उस काम की। यानी पुराने जीवन की बात को खुल करके शैतान को जाहिर कर देना सबके सामने कि इस तरह से शैतान मेरे जो छुपा हुआ था। जब हम नहीं करते हैं, एक फर्जी तौर पर एक फर्ज निभाने के लिए, जिम्मेवारी पूरी करने के लिए हम कहते हैं हाँ मैंने पाप किया था, और ख़ास उन्हीं लोगों को बताते हैं जो ज़्यादा बाहर को फैलाने वाले नहीं होंगे, तरस खा करके वहीं ख़त्म कर देंगे, बात को चुप कर देंगे ताकि मैं बाकी दुनिया को अपना मुंह दिखा सकूं, मैं वैसे ही रहूं जैसे मैं कुछ भी ना किया हो। तो मेरे प्यारे वो धोखे में है, उसके अंदर वो काम होगा ही नहीं जो पश्चाताप द्वारा होता है। सो अपने आपको ये जानना है हमें पूरा अपना पल्ला झाड़ना है, साफ करना है, शुद्ध होना है। उल्टी की तरह से हम निकाल दें, कैसे उल्टी आने वाली होती है, कहते हैं उल्टी निकाल दो, जितने जल्द से निकाल दो बाहर, फिर पानी पी करके तुम्हारी नली जो है, जो भोजन की नली है वो सारी साफ हो जाए। उस तरह से हमें अंदर से मैल को निकाल देना है, शैतान को छुपने की जगह नहीं देनी है। तो पश्चाताप का अर्थ क्या हुआ कि बुराई से मुंह फेर करके भले मार्ग में आगे बढ़ना, भलाई के रास्ते पर आगे चलना, जो कि पुराने रास्ते के एकदम उलट होगा। इस तरह से हम पुराने में देखते हैं कि हेजकेल ने इजरायली को चेतावनी दी, 3 बातों में कहा, मूर्ति से और बुरी आदतों से तुम पीछे मुड़ो, अपने अपराध के जीवन को छोड़ो, बुरे मार्गों से फिरो। सो इसलिए हमारे लिए बहुत ज़रूरी है पाप का अंगीकार करना। यानी जिसको परमेश्वर कहता है पाप है, हम इसको उसी तरह से पाप ही कहें, उसको हम बुरी आदत कह के नहीं छोड़ दें। चोर को हम चोर कहेंगे तभी वो वहाँ कायल होगा, आपसे डरेगा। अगर हमको कहेंगे नहीं ये तो बिगड़ा हुआ व्यक्ति है, तो फिर वो कहेगा कि हाँ इनके दिल में मेरे लिए थोड़ा सा तरस है अभी भी। इसलिए अंगीकार करना जो है वो मुंह से हमें बोलना ज़रूरी है। जैसे हमने पाप किया है उसको उसी तरह से इकरार भी करना ज़रूरी है, ताकि जो क्रोध शमन बलिदान हमारे लिए हुआ है, परमेश्वर क्रोध को शांत करने वाला जो बलिदान हुआ है, उसे काम हमारे जीवन पूरा हो सके, हमें उसको पूरा लाभ मिले। उसका लाभ पूरा क्या होगा, पूरी तरह से उसका लहू हमें पवित्र करता है, दुनिया से अलग करता है, भ्रष्ट संसार से निकाल करके, अंधकार के राज्य से निकाल करके हमें पुत्र के राज्य में प्रवेश करता है, ज्योति के राज्य में हमें लेके आता है। जहाँ ज्योति के राज्य हो गया वहाँ हमारे जीवन में हर अंधकार की बात दूर होगी, हमें अंधकार के रास्ते से नफरत हो जाएगी, घृणा हो जाएगी। वो पहचान होगी हमारे दिल के लिए कि हाँ मैंने पश्चाताप पूरा किया है। और इसका मतलब है कि जब बुद्धि बदलती है तब मन दुख होता है। क्या दुख होगा, हाय मैं कैसा था। वो सही होगा पश्चाताप का होना। वो पश्चाताप नहीं होता है जब मैंने प्रचार किया और कहूँगा हाँ जी कौन कौन पाप की माफ़ी मांगता है, तो एक साधारण व्यक्ति है ठीक है मुझे माफ़ी चाहिए, लेकिन मन में दुख नहीं हुआ, उसके मन में दुख होगा तो मेरे कहने की जरूरत नहीं पड़ेगी, खुद ही कहेगा भाई मुझे माफ़ी चाहिए। कभी देखा मैंने वो रोने लग जाता है इंसान, एक दूसरे चेहरा उतर आता है, अपने आप को पापी समझता है कि हाय मैं पापी हूँ, अपने आप को कोसता है कि मैं ऐसा निर्लज्ज इंसान हूँ, मैं ऐसा बदबख्त इंसान हूँ, इतना बुरा इंसान हूँ। और कहाँ परमेश्वर इतना बड़ा महान प्रेम है, कहाँ इतना बड़ा उसका दया हम इस पर है। इसलिए वचन कहता है पश्चाताप करो, परमेश्वर की तरफ मुड़ो और यीशु पर विश्वास करो। अब आता हूँ मैं पश्चाताप का मुख्य कारण क्या होता है। नंबर 1, परमेश्वर की भलाई को जब जानते हैं, उसके बड़े महान प्रेम को और उसकी करुणा को पहचानते हैं, हमने सही पहचाना है तो 180 डिग्री मुड़ जाएंगे, एकदम से पलट जाएंगे उस रास्ते की तरफ, पीठ कर लेंगे जिधर हम चल रहे थे। तो हम पहचानेंगे कि हाँ वाकई हम भेड़ हैं। अब पहचाने अपने आप को कि हम भेड़ हैं। एक वचन पढ़िए, फिर मैं आपको कुछ और दाना आपके खास पढ़ लीजिए इसके कारण के बारे में। रोमियो 2 अध्याय 4 और 5 वचन, बुक ऑफ रोमन्स चैप्टर 2 वर्स 4 और 5 पढ़े। रोमियो 2:4 में लिखा है, क्या तू उसकी कृपा और सहनशीलता और धीरज रूपी धन को तुच्छ जानता है? क्या ये नहीं समझता कि परमेश्वर की कृपा तुझे मन फिराव को सिखाती है, पर तू अपनी कठोरता और अठीले मन के कारण उसके क्रोध के दिन के लिए, जिसमें परमेश्वर का सच्चा न्याय प्रकट होगा, अपने लिए क्रोध कमा रहा है। हाँ, सो अगर हम परमेश्वर की भलाई को पहचान लिया है तो हम पूरी तरह से पीछे मुड़ जाएंगे,
उसकी महान करुणा और उसकी दया को पहचानेंगे तो हम पुराने रिश्ते से नफरत करेंगे। इसलिए पश्चाताप की दूसरा जो बात है, ज़रूरत है, वो क्या है? हमारा दिल पूरी तरह से टूट जाना। ये माफ़ी फिर से पाप करने के लिए, आराधी से चलने के लिए नहीं है, बल्कि ईमानदारी से पाप का अंगीकार करके बदल जाने के लिए, समर्पित करने के लिए जरूरी है। पाप की तरफ ले जाने वाली आत्माओं को छोड़ना, उनसे घृणा करना और भक्तिपूर्ण हृदय तैयार करना, ये जरूरी है। अब आइए कुछ वचनों को देखेंगे, वहां से हम सीखेंगे इस बात को और आगे। पढ़िए मत्ती 4:17, मैथ्यू 4:17 और उसके बाद 21 का 32, 21 का 32। पहले मैथ्यू 4:17। हाँ जी। मत्ती 4:17 में लिखा है, उस समय से यीशु ने प्रचार करना और ये कहना आरंभ किया, मन फिराओ क्योंकि स्वर्ग का राज्य निकट आया है। मन फिराओ क्योंकि स्वर्ग का राज्य मतलब निकट आया, मतलब परमेश्वर तुम्हारे दिलों में वास करना चाहता है। परमेश्वर ने काम सारा कर दिया है, खुशखबरी है। अब तुम्हें चढ़ाने की, कुछ करने की जरूरत नहीं है। ये मत कहो कि भाई इस वचन को हम इतनी बार भेज दो, इस वचन को इतनी बार भेजो, तुम्हें आशीष मिलेगी, तुम्हारा द्वार खुल जाएगा। वो है विचक्राफ्ट, जादू टोना है। परमेश्वर की आशीष वो हमें खुद देता है, अपनी दया से देता है, कृपा से देता है। हमारे इस तरह के चूड़े चाटके करने से नहीं होगा। सो इन बातों से मन फिराएं पूरी तरह से। और पढ़े 21 का 32, 21 का 32। मत्ती 4 का 21 का 32, 21 का 32 मैथ्यू। 21 के 32 में लिखा है, क्योंकि यूहन्ना धर्म का मार्ग दर्शाते हुए तुम्हारे पास आया और तुमने उसका विश्वास ना किया, पर मैसूल लेने वालों और वैश्यों ने उसका विश्वास किया और तुम ये देखकर बाद में भी ना पछताए कि उसका विश्वास कर लेते। जो इंसान अपने मैल को पहचान लेता है वही पश्चाताप करता है। वो अपने मैल से नफरत कर सकता है, तब उसका पश्चाताप हुआ। और पढ़े लूका 17 का 3-4, लूका 17 का 3 और 4 वचन। हाँ जी। लूका 17 के 3 में लिखा है, सचेत रहो, यदि तेरा भाई अपराध करे तो उसे समझा और यदि पछताए तो उसे क्षमा कर। यदि दिन भर में वह 7 बार तेरा अपराध करे और 7 बार तेरे पास आकर कहे मैं पछताता हूँ तो उसे क्षमा कर। हाँ, यहाँ एक बात खास जानने, जो क्षमा करने वाले के लिए है और क्षमा मांगने वाले के लिए है। क्षमा मांगे तो हमें माफ करना है। हमने बेशक माफ कर दिया है, ठीक है, लेकिन उसको कोई लाभ नहीं होगा उसको जब तक कि वो क्षमा मांगता नहीं है। परमेश्वर ने हमारे पाप की कीमत चुका दी है, लेकिन उसका मतलब ये नहीं कि हम ऑटोमेटिक बरी हैं, हमारे पाप माफ हो गया, धुल गया। नहीं, हम विश्वास करते हैं तब हमारे जीवन में कार्यकारी होता है, जो हमने पढ़ा है रोमी 3 का 25 में, कि विश्वास करने से हमारे जीवन में असर करता है और लागू होता है। और पढ़ें ये लूका 5 का 31-32, लूका 5th चैप्टर 31-32 वर्ष। लूका 5 का 31 में लिखा है, यीशु ने उनको उत्तर दिया, वैद्य भले चंगों के लिए नहीं परंतु बीमारों के लिए आवश्यक है। मैं धर्मियों को नहीं परंतु पापियों को मन फिराने के लिए बुलाने आया हूँ। हाँ, मैं पहले शुरू में यही कही थी बात मैंने, कि हमारे लिए वचन तभी असर होगा अगर हम मानते हैं कि हम पापी हैं। डॉक्टर हमारे लिए आ गया है, सिर्फ वो जो अपने आप को मान ले कि हाँ बीमार हैं। मैं मिसाल दे कहूँगा कि टीबी और कैंसर एक ऐसी चीज़ है जो इंसान के अंदर ही अंदर रहती है, और अगर इंसान उसको चौकस हो जाए, सावधान रहे तो बच सकता है। नहीं रहता है, सोता रहेगा तो एक दिन उसको पूरी तरह छा लेता है, फिर उसका बचना मुश्किल हो जाता है। तो इस तरह से ही पाप हमारे जीवन में है। अगर हम छोटी बात में अपने आप को जांचते रहेंगे, विशेष से बात कर रहा हूँ मैं, हर समय अपने आप को जांचते रहेंगे तो हम साफ रहेंगे, आगे बढ़ सकेंगे। वरना हमारे जीवन में कठोरता धीरे धीरे आ जाएगी। वचन सुनना, समझना, उस पर पालन करना बंद कर देंगे, हम ढीले पड़ जाएंगे, समझौते का जीवन आ जाएगा हमारा। इसलिए खबरदार रहें, हम अपने आप को जांचने में कभी भी सुस्ती ना करें। और बड़ी लूका 24 का 46-48, लूका 24 वर्स 46-48। 46 में लिखा है, और
यूँ लिखा है कि मसीह दुख उठाएगा और तीसरे दिन मरे हुओं में से जी उठेगा। 48 तक पढ़े, 47 48 भी। जी जी। और यरूशलेम से लेकर सब जातियों में मन फिराव का और पापों की क्षमा का प्रचार उसी के नाम से किया जाएगा। तुम इन सब बातों के गवाह हो। नंबर 1 बात पश्चाताप का, फिर पाप की क्षमा हो गए हैं इस बात का, और खास करके यीशु का नाम बताना जरूरी है। और तुम इस बात के गवाह हो, मतलब तुम सबूत इस बात का, किसी को शक न पड़े कि ये कहीं कहानियां हैं, तुम खुद गवाह हो, चश्मदीद गवाह हो। और देखिए मत्ती 3 का 8, मैथ्यू 3 वर्स 8। हाँ जी, मत्ती 3 की 8 में लिखा है, इसलिए मन फिराव के योग्य फल लाओ। हाँ, मन फिराव के फल लाओ, हमारे जो प्रकट हो जाएगा हमने पश्चाताप किया है। तो कई बार पूछता हूँ, हाँ भैया आपने नया जी पाया? हाँ जी पाया है मैंने। कई बार मैंने ऐसे देखता हूँ लोगों को जो कहेंगे हाँ जी मेरी सिगरेट छूट गई, शराब छूट गया, छूट गया, वो छूट गया, लेकिन यीशु के पास नहीं आए, वो भी कोई फायदा नहीं है। कोई कहेंगे हाँ यीशु बस आ गया हूँ, कुछ देर मानता हूँ जी, बच्चों ले लिया है, लेकिन दुष्टता सता रही है, गंदी आदतें भी हैं, मुंह में भी बुरी बुरी बातें, जुबान भी है, तो फिर वहाँ पर भी वो काम नहीं हुआ है। और आगे देखें प्रेरित काम 3 का 18 19, एक्स 3 18 19। हाँ जी, प्रेरितों के काम 3 की 18 में लिखा है, परंतु जिन बातों को परमेश्वर ने सब भविष्यवक्ताओं के मुख से पहले ही बता दिया था कि उसका मसीह दुख उठाएगा, उन्हें उसने इस रीति से पूरा किया। इसलिए मन फिराओ और लौट आओ कि तुम्हारे पाप मिटाए जाएं, जिससे प्रभु के सम्मुख से विश्रामित के दिन आए। ओके, लौट आओ की जगह जो अनुवाद है इसमें लिखा है बदल जाओ, पश्चाताप करो, रिपेंट देयरफॉर एंड बी कन्वर्टेड। तुम्हारा जीवन एकदम पलट मार दे, पुराना रास्ता तुम्हारे जीवन में नजर ना आए, नए बन जाओ, ताकि तुम्हारे पाप पूरी तरह मिटा दिए जाएं और तुम्हारे सामने आशीष के वो दिन आए, रिफ्रेशिंग दिन, मतलब जो तुमने खो दिया है 2 गुना तुम्हें मिल सके। एक भाई मुझे मिला है यहाँ पर, वो कहता है मैंने अपने जीवन में 14 साल बर्बाद कर दिए, आज मेरी 64 साल उम्र हो गई है, अभी तक मेरा कहीं ठिकाना नहीं है। मैं कहा भैया प्रभु के पास आएगा ना, जितना तेरा समय दीमक ने खा दिया है वो दुगना होकर तुझे दे देगा। यानी जो बहुतायत के जीवन में मिलता है उससे वो पुराना जीवन हमारे लिए सिर्फ एक इतिहास बन के रह जाता है, उससे में नफरत हो जाती है, उस तरफ हम देखना भी नहीं चाहते, उन बातों में उन कामों में पढ़ना भी नहीं चाहते हैं, चाहे वो दिखने में सुनने में कितनी अच्छी बातें क्यों ना हो। पौलुस कहता है वो बातें जो मेरे लाभ की थी, जो फायदेमंद थी, उनको मैंने कूड़ा समझ लिया। उस तरह से हमने जब कूड़ा समझ लेते हैं तब कहीं हमारे जीवन में पश्चाताप हुआ है, तब कहीं हमने बहुतायत की जीवन की तरफ पहला कदम रखा है। तो ये इसमें काफ़ी हिस्सा हमारा अपना है काम करने का। क्या काम करने का? कि अपने जो हमें अधिकार मिला है अपनी मर्जी का उसको सौंप देने का, बस। उससे आगे हम कुछ कर सकते भी नहीं और कुछ करना भी नहीं है। उससे अगर हम करेंगे तो हम परमेश्वर किए हुए को नकार रहे हैं, क्योंकि परमेश्वर ने सलीब पर चढ़ के कहा है सब पूरा हुआ। गौर करना किस हालत में कहा है, कितना उसे मारा कूटा गया, जिसमें उसका छलनी हो गया, लहूलुहान हो गया, और उस समय कितना समय बीत गया टंगे हुए, और लिखा है वचन में चिल्ला कर कहा सब पूरा हुआ, दर्द में दबे हुए नहीं, कि उसने कहा मुझे अधिकार है अपनी आत्मा को छोड़ देने का, त्याग देने का और फिर वापस देने का भी, क्योंकि यीशु मसीह महज मनुष्य नहीं था सिर्फ, बल्कि मनुष्य भी परमेश्वर भी साथ ही था। इसलिए उसने काम जितना बड़ा काम पूरा किया है, इसलिए उसको हम न मानना या उसका इनकार करना या उसे थोड़ा समझना पाप गिना जाता है, परमेश्वर की दृष्टि में घृणित कहा जाता है। और वैसा है तो हमारे जीवन में पश्चाताप हुआ ही नहीं। पश्चाताप जितना अधिक होगा हमारे जीवन में, वहाँ से पहचान होगी हमने परमेश्वर के प्रेम को कितना पहचाना है, उसकी भलाई को कितना पहचाना है। जब उसको भलाई को पहचान लिया हमने, उसकी दया को पहचाना हमने, उसकी करुणा को पहचाना हमने, तो स्वतः ही मन होगा वचन को आगे मानने के लिए बढ़ने का। जैसे
पतरस ने प्रचार कर रहा था, दूसरे अध्याय में पढ़ते हैं प्रेरितों के काम में, तो 36 वचन तक आकर के हम देखते हैं कि पतरस ने, जो कि पहले डरपोक था, भागता था उनसे, यीशु का इनकार भी कर दिया था, आज वो दिलेरी से खड़ा होकर के पवित्र आत्मा की सामर्थ्य से पूरी तरह बता दिया कि तुम वो पापी हो जिन्होंने कहा था कि इसका लहू हमारे सिर पर हो, नरक की आग में जा रहे हो। लिखा है उन्होंने उनके दिल में वचन चुभ गया, वचन का काम हुआ और उन्होंने कहा हम क्या करें। वो है पहचान पश्चाताप की। उस एक लाइन में बहुत बड़ा उनका इतिहास आता है, पूरा का पूरा, किस तरह से उन्होंने पूरी तरह दिल में पश्चाताप कर लिया, अपने आप को तुच्छ जान लिया, पहचान लिया कि नरक की आग के ऊपर हम खड़े हैं, अगले कदम अगर हमें माफ़ी नहीं मिली, अगले एक सांस में हम नरक की आग में न चले जाएं, हमें बता हम कैसे बचेंगे। वही सही उद्धार की पहचान है, वही सही मन फिराव की पहचान है। देखिए हम मन फिराव की पहचान के बारे में 2-3 और वचन देखेंगे। मत्ती 5:31, सॉरी प्रेरितों के काम 5:31, एक्ट्स 5:31। हाँ जी 5:31 में लिखा है उसी को परमेश्वर ने प्रभु और उद्धारकर्ता ठहराकर अपने दाहिने हाथ पर उच्च कर दिया कि वे इजरायलियों को मन फिराव की शक्ति और पापों की क्षमा प्रदान करे। प्रभु और उद्धारकर्ता दोनों जीवन जरूरी है। यहीं पर लोग निंदा करते हैं, भाई यहाँ पर सिर्फ उद्धारकर्ता का प्रचार हो रहा है, प्रभु का प्रचार नहीं हो रहा है। तुम्हारे जीवन में पाप की माफी मिल जाएगी, पर राज्य के बारे में बात नहीं करते हैं। प्रभु ने दोनों बातें ठहराई हैं, इसलिए हमारे जीवन में यीशु मसीह का उद्धारकर्ता होना यानी पहचानना कि हमारे पाप की माफ़ी है, और साथ ही अब से वो हमारे जीवन का प्रभु है। पहले हम अपने जीवन के प्रभु खुद थे और उसके ऊपर हक था शैतान का। अब पूरी तरह से हमको आज़ाद किया है परमेश्वर ने, उस खड्डे में से निकाला है, उस नरक की आग में से निकाला है, उस कीचड़ में से निकाल के बाहर किया है, जिसको हम धर्म कर्म मान के पाठ पूजा कर रहे थे और अपनी हजूरी में लेके आया, ज्योति में लेके आया है। तो हम पूरी तरह से पहचाने कि हमारे जीवन का प्रभु और उद्धारकर्ता दोनों है, तभी हमारी सही पश्चाताप की पहचान है। और पढ़ें इसी प्रेरित काम 20:21, एक्ट्स 20:21। हाँ जी 20:21 कहता है वरना यहूदियों और यूनानियों के सामने गवाही देता रहा कि परमेश्वर की ओर मन फिराना और हमारे प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करना चाहिए। आमीन। खास क्यों लिखा कुछ लोगों के बारे में, वहाँ से हमारी यहाँ के इस समय की जिम्मेदारी ठहरती है, यूनानियों के लिए, यहूदियों के लिए, जो अन्याती हैं, जो खिलाफ हैं, जिसको आप कहेंगे ये आरएसएस वाले हैं, शिवसेना वाले हैं। अगर आपने सही तरह से परमेश्वर दर्शन पाया है तो आप कहेंगे बेचारे हैं, वो अंधे और बहरे हैं, न उन्हें सुनता है न उन्हें दिखता है। हम उन्हें घृणा की या नफरत की निगाह से नहीं देखेंगे, बल्कि तरस खाएं उनके ऊपर। अगर मैं आपको बताऊं तो मैं जब 6वीं-7वीं क्लास में था, मैं भी आरएसएस शाखा में आया करता था। मेरे बड़े भाई आरएसएस शाखा वाले लोग थे, हम उसको बुरा नहीं मानते उस समय, उसका रूप बेशक कुछ और था, उसमें भी हम डंडा चलाना सीखते थे, लठ चलाना कैसे है। सो हम ये पहचाने कि वो लोग अपने जो कुछ भी उनको पता है उसमें सरगर्म है। यदि प्रभु की तरफ से आ जाएंगे तो कितने सरगर्म होंगे, प्रभु को किससे इस्तेमाल कर सकेगा। और देखिए यिर्मयाह 31:39, पश्चाताप की पहचान क्या होता है उसमें। हाँ जी यिर्मयाह 31:19। 31:19 भटक जाने के बाद मैं पछताया और सिखाए जाने के बाद मैंने छाती पीटी, पुराने पापों को स्मरण कर मैं लज्जित हुआ और मेरा मुंह काला हो गया। अभी थोड़ा धीरे धीरे पढ़ना इसको, क्योंकि किसी के पास पुरानी में है भी नहीं, उनके लिए भी और कुछ बातें समझाने की है। एक एक पढ़िए उनके फिर से। भटक जाने के बाद मैं पछताया। हाँ, ये पहचानना कि भटका हुआ था और पश्चाताप होना। दाऊद कहता है इससे पहले कि तेरा वचन में पछाया, भटका था, भटकता था, भला हुआ मुझ पर तकलीफ आई, मैंने कष्ट उठाया तो मैं सुधर गया, मैंने उद्धार पाया। आगे और सिखाए जाने के बाद मैंने छाती पीटी। हाँ, जब वचन का पता लगा, मुझे शिक्षा दी कि मेरे पाप के समय कहाँ जा रहा था, उद्धार मेरे कितना महान है, तो मैंने अपने आप को कोसा। अपनी छाती पीटने मतलब है अपने आप को कोसना कि हाय मैं कितना निकम्मा हूँ, कितना बदबख्त
बुरा जाहिल इंसान हूँ, मैंने परमेश्वर के इतने महान प्रेम को, महान दान को तुच्छ जाना, मुझसे गिरा व्यक्ति दूसरा नहीं होगा, सूअर भी मुझसे बेहतर होगा। ये पहचानना है कि हमने परमेश्वर दर्शन पाया है, कि हमने उसकी आवाज़ को सुन लिया है, उसकी दया को, उसके प्रेम को पहचाना है, तब मालूम होता है कि हाँ वाकई हम पश्चाताप कर रहे हैं। और आगे पूरा पढ़ दें। पुराने पापों को स्मरण कर वह लज्जित हुआ। हाँ, तो सवाल ये अपने आप को जांचें हम, क्या हम कर रहे थे जो अच्छा समझ कर रहे थे, जिसमें हम डींग मारते थे, बड़ा वो समझते थे बहुत मारते हैं, हमने कितना कुछ कर रखा है, वो कितना गंदा काम था, कितना शर्मिंदगी की बातें थी वो। आगे। और मेरा मुंह काला हो गया। हाँ, यानी मैं किसी को मुंह दिखाने के लायक नहीं। मैं खुद अपनी गवाही देता हूँ आपको, यही दिन थे लगभग 8 जून से 12 जून के बीच में, तकरीबन 12 जून को था, मुझे नजर आ गया कि मैं कितना बड़ा पापी। उसे जो मेरे दिल में पहला ख्याल आया कि इस समय मेरा भाई और मेरी माँ, उनको अगर पता लगे मेरे इन बातों को जानते हों, तो मुझे अपना रिश्ता बेटा कहने से माँ और भाई कहने से इनकार कर देगा। लेकिन परमेश्वर, जिसको मैंने बचपन से सीखा है, जाना है कि वो सर्वज्ञानी परमेश्वर है, सर्वंतर्यामी है, वो मेरी इस हालत को जान करके भी मुझे माफ़ करना चाहता है, मुझे नया जीवन देना चाहता है, नई शुरुआत देना चाहता है। मेरा दिल टूट गया। मुझे बताने वाला कोई नहीं था, लिहाजा मैं 3 दिन तक पश्चाताप भी करता रहा, खाना पीना खाना सब कुछ करना, लेकिन मैं रोने की हालत में, और हर कदम पे, हर सांस में मैं एक एक क्षण को पुराने को याद करते हुए माफ़ी मांगते रहा। मुझे किसी को कहने की जरूरत नहीं थी कि हमें अंगीकार करना पाप, कोई बताने वाला नहीं था वहाँ पर, उस किताब में लिखा नहीं इतना बार क्या बोलना है, सिर्फ एक लाइन लिखी थी कि अपने आप को मूर्ख मान लो, अपने आप पापी जान लो। लेकिन पवित्र आत्मा ने मेरी सहायता की, मेरी अगुवाई की कि मैं पूरी तरह से जीवन के कोने कोने को जैसे कूड़ा निकाल करके साफ करता गया, माफ़ी मांगता गया। अब परिणाम क्या होता है हमारे जीवन में, वो पढ़ेंगे मृत्यु काम 11 का 18, बुक ऑफ एक्ट्स 11:18। 11 का 18 में लिखा है, ये सुनकर वे चुप रहे और परमेश्वर की बड़ाई करके कहने लगे, तब तो परमेश्वर ने अन्य जातियों को भी जीवन के लिए मन फिराव का दान दिया है। हाँ, ये धन्यवाद क्यों करने की खास बात समझाने की यहाँ पर यह है, यहूदी लोग उस समय समझते थे कि सिर्फ हम ही परमेश्वर के लोग हैं, बाकी सारी दुनिया काफिर है, नरक में आ जा रही है, इनके लिए वचन है ही नहीं। जब परमेश्वर को जाया कर दिया तो उनकी जो हेकड़ी थी, जो घमंड था, वो एक चकनाचूर हो गया, और उन्होंने परमेश्वर धन्यवाद किया कि परमेश्वर ने हमारी आंखें खोली हैं कि ये वचन सबके लिए है, ये वरदान सबके लिए है। धन्यवाद किया। जब हमारे जीवन में सही रूप में पश्चाताप हो जाता है, सही रूप में अपनी औकात नजर आ जाती है और हमारी आंखें खुलती हैं, तो हमारा परिणाम ही होगा, हम धन्यवाद शुक्रगुजारी करेंगे। तो धन्यवाद शुक्रगुजारी चुपचाप से भी नहीं होती है, मुंह बोल करेंगे, खुशहाली से करेंगे, तो सबको नजर आएगा। इन अपने विश्वास को सबके सामने प्रकट करेंगे कि हाँ, हमने उद्धार पाया है, हमने जीवन पाया है, हम नरक की आग से निकले हैं, हम कीचड़ में से निकले हैं। सो इसलिए वचन में सिखाता है पश्चाताप करो। पश्चाताप करेंगे तो आखिरी बात बताना चाहता हूँ आपको मैं, उस समय क्या होगा, क्या लाभ है, और हमारे जीवन पश्चाताप होते रहना चाहिए। समझिए आप, प्रकाशित वाक्य 3 का 3 और 2 का 5, बुक ऑफ रेवलेशन 3rd चैप्टर 3rd वर्स और 2nd चैप्टर 5th वर्स पढ़िए। प्रकाशित वाक्य 3 का 3 में लिखा है, इसलिए स्मरण कर कि तूने कैसी शिक्षा प्राप्त की और सुनी थी, और उसमें बना रह और मन फिरा। यदि तू जागृत ना रहेगा तो मैं चोर के समान आ जाऊंगा, और तू कदापि ना जान सकेगा कि मैं किस घड़ी तुझ पर आ पड़ूंगा। ये जान लीजिएगा, प्रभु यीशु का आना चोर के समान किन के लिए होगा, जिनके जिन्हें पश्चाताप नहीं है। मैं विश्वास से बात कर रहा हूँ, यहाँ ये आम लोगों के लिए लिखा वचन नहीं है, सुसमाचार नहीं है, ये प्रकाशित वाक्य है जो कि दूसरे और तीसरा अध्याय विश्वासियों के लिए, कलीसिया के लिए है। यदि कलीसिया में पश्चाताप वाला जीवन नहीं है, अपने को जांचने का, संवारने का, साफ करने का जीवन नहीं है, तो सुस्त पड़ जाएंगे, जो लौ है धुंधली हो जाएगी, तेल खत्म हो जाएगा और नाश हो जाएंगे। तो वो चोर क्या ना होगा, उनको पता भी लगेगा यीशु आया है, उन्हें तुर्री सुनाई नहीं देगी, तुर्री सिर्फ उन्हें सुनाई देगी तो उसके आने को प्रिय जानते हैं, तैयार रहते हैं, जिनके जीवन में हर पल
पश्चाताप करने की तैयारी होती है, कहाँ मुझे नज़र आए गलती, मैं माफ़ी मांगूँ और आगे बढ़ूँ, क्योंकि वो मेरे आगे बढ़ने में रुकावट का कारण होता है। परमेश्वर का मेरा काम जो पूरा हो सके, उसकी योजना मेरी जो प्रबल हो, उसमें रुकावट हम खुद बनते हैं, मन कठोर करके, ये सोच करके कि हाँ बाकी को हमने बचा करना है, हमारा तो पश्चाताप हो चुका है। नहीं, याद रखें, हमारे जीवन में दो बातें हर दिन लाजमी है। जिस मार्ग को हम चल रहे हैं, जिस रास्ते हमने अपनाया है, उसका नाम है पश्चाताप और क्षमा। हर समय क्षमा मांग लें और जहाँ गलती हो पश्चाताप कर लें, और जो हमसे क्षमा मांगे जो क्षमा करते चलें। सो क्षमा दान और पश्चाताप दान दोनों हमारे जीवन में बराबर कार्य करते रहें। आइए प्रार्थना करें। दादा महान, आपका धन्यवाद करते हैं इस खड़े के लिए अब्बा। आपके इस मुख्य विषय को हमने सीखा, समझा अब्बा, और आपने बुद्धि दी, मुझे सामर्थ्य दी बहन भाइयों को सिखाने के लिए। परमेश्वर जो भी सुने प्रभु जी, आपका वचन के हृदय में अपना कार्य पूरा करे दलता, आपकी महिमा के लिए हो, आपके दिव्याधिकार से दलता, उनके जीवन के हर रुकावट के यीशु नाम से मैं डांटता हूँ, दूर हो, कि आपका वचन भरपूरी से कार्य करे, पवित्र आत्मा उनकी सहायता करे। दलता आपका धन्यवाद करता हूँ, इजराइल के इसके वसीले से हमारे उद्धार हुआ अब्बा, हमें आपके संतान होने का अधिकार पाया, आपका पिता कहने का अधिकार पाया। धन्यवाद, आपने हमें बयान में पवित्र आत्मा दिया अपना शुद्ध, आपकी महिमा हमारे जीवन से होती रहे, यीशु के पवित्र नाम में, आमीन और आमीन। हालेलुया। 2:5 में लिखा है, इसलिए स्मरण कर कि तू कहां से गिरा है और मन फिरा और पहले के समान काम कर। यदि तू मन ना फिराएगा तो मैं तेरे पास आकर तेरी दीपट को उसके स्थान से हटा दूंगा। ये विश्वासी के लिए चेतावनी है। वो विश्वास भी खो देगा। जिसना ये पश्चाताप नहीं है, वो विश्वासी बना नहीं रह सकता। फिर वो धीरे 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 उसका मन पत्थर हो जाता है, कठोर हो जाता है, और उसके जीवन में समझौता हो जाता है। बेशक बाइबल रखी होगी सामने उसके, अपने वो कहलाएगा मैं मसीह हूँ, लेकिन मसीहत में चल नहीं रहा होगा। तो गौर करें परमेश्वर वचन पर, आप सहायता करें आपको आगे बढ़ने के लिए। आमीन।